समंदर के अंदर एक अजीब सी शांति होती है, एक ऐसी खामोशी जो ऊपर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ती हैं व्हेल्स, जिनकी आवाजें पानी के अंदर मीलों दूर तक गूंजती हैं। ये आवाजें ही उनका सहारा हैं। इन्हीं से वो एक दूसरे को ढूंढती हैं, बात करती हैं। और इस अथाह समंदर में कभी अकेली नहीं होती। लेकिन जरा सोचो, तुम इस अनंत समंदर के बीच हो, चारों तरफ बस अंधेरा और गहराई। तुम पूरी ताकत से पुकार रहे हो, बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि सालों तक। तुम्हारी आवाज जाती तो है बहुत दूर, लेकिन कोई उसे समझ ही नहीं पाता। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक ऐसी व्हेल की सच्चाई जिसे पूरी दुनिया जानती है। द लोनलीस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड। बात है 1989 की। पैसिफिक ओशन की गहराइयों में जब अमेरिकी नेवी के हाइड्रोफोन समंदर की आवाजों को रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी एक अजीब सा सिग्नल उनकी नजर में आया। ये कोई मशीन नहीं थी, ये एक व्हेल की आवाज थी। लेकिन इस आवाज में कुछ अलग था। जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि ये व्हेल बाकी सभी व्हेल्स से अलग फ्रीक्वेंसी पर गा रही है। जहां ज्यादातर व्हेल्स 10 से 40 हर्ट्ज के बीच आवाज निकालती हैं, वहीं ये आवाज थी 52 हर्ट्ज की। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो शायद दूसरी व्हेल समझ ही नहीं पाती। मतलब वह पुकार तो रही थी, लेकिन शायद कोई उसे सुन ही नहीं रहा था। धीरे धीरे यह रहस्य और गहराता गया। ये व्हेल हर साल माइग्रेशन के दौरान रिकॉर्ड होती रही, लेकिन कभी भी किसी दूसरी व्हेल के साथ नहीं, हमेशा अकेली। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया, 52 ब्लू। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह व्हेल सच में इस अनंत समंदर में बिल्कुल अकेली है, या फिर उसकी आवाज ऐसी है जिसे कोई और समझ ही नहीं पाता? इस रहस्यमयी व्हेल को सबसे पहले वुड्स होल की एक रिसर्च टीम ने नोटिस किया था। उन्होंने इसकी अजीब सी आवाज को 1989, 1990 और 1991 में लगातार रिकॉर्ड किया, और हर बार एक ही चीज सामने आई, एक अकेली आवाज जो अलग फ्रीक्वेंसी पर गूंज रही थी। लेकिन असली खुलासा हुआ 1992 में। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिकी नेवी ने अपने कुछ टॉप सीक्रेट अंडर वाटर लिसनिंग सिस्टम वैज्ञानिक रिसर्च के लिए उपलब्ध करा दिए। ये साधारण मशीनें नहीं थीं, ये समंदर के हजारों किलोमीटर दूर की हल्की से हल्की आवाज भी पकड़ सकती थीं। इन्हीं पावरफुल सिस्टम्स की मदद से वैज्ञानिकों ने उस अनजान आवाज का पीछा करना शुरू किया, और जो डेटा सामने आया वो सच में चौंका देने वाला था। ये व्हेल हर साल एक तय रास्ते पर माइग्रेट करती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी, ये रास्ता किसी भी जानी पहचानी व्हेल प्रजाति के पैटर्न से मेल नहीं खाता था। और सबसे डरावनी बात, इतने सालों की ट्रैकिंग में ये व्हेल कभी भी किसी दूसरी व्हेल के साथ रिकॉर्ड नहीं हुई। हमेशा अकेली, हमेशा उसी 52 हर्ट्ज की आवाज के साथ। नॉर्मल तौर पर बड़ी ब्लू व्हेल्स की आवाज 10 से 39 हर्ट्ज के बीच होती है, और फिन व्हेल्स करीब 20 हर्ट्ज पर गाती हैं। लेकिन यह रहस्यमयी व्हेल पूरे 52 हर्ट्ज पर आवाज निकालती है। सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन समंदर की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा अंतर है। इसे समझने के लिए एक पियानो कीबोर्ड की कल्पना करो। यह आवाज कुछ वैसी होती है जैसे नीचे की तरफ की एक की दबाने पर आती है। बाकी व्हेल्स की गहरी भारी आवाजों के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा तेज और अलग महसूस होती है, और यही इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। इसकी आवाज न ब्लू व्हेल्स से मेल खाती है, न फिन व्हेल्स से। मतलब जब ये पुकारती है तो बाकी व्हेल्स शायद इसे पहचान ही नहीं पाती। ये व्हेल हर साल अगस्त से दिसंबर के बीच पैसिफिक ओशन में रिकॉर्ड की जाती है, हर दिन करीब 30 से 70 किलोमीटर तैरती हुई। इसके सफर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 2002 से 2003 के सीजन में इसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। और इस पूरे सफर के दौरान पूरे समंदर में इस फ्रीक्वेंसी पर गूंजती हुई ये सिर्फ एक ही आवाज थी, यानी शायद वो सच में अकेली थी। सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि आज तक किसी भी इंसान ने इस व्हेल को अपनी आंखों से साफ तौर पर पहचान कर नहीं देखा है।
वह नर है या मादा, यह भी आज तक एक रहस्य है। इतने विशाल समंदर में एक ही खास फ्रीक्वेंसी पर गाने वाली वेल को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है कि आखिर यह वेल ऐसी क्यों है। क्या इसके शरीर में कोई पैदाइशी बदलाव है, या फिर ये दो अलग प्रजातियों का मेल हो सकती है, शायद एक ब्लू वेल और फिन वेल का बच्चा। यहां तक कि कई लोगों ने रिसर्च टीम से यह सवाल भी पूछा, क्या यह वेल खुद भी बाहरी है? क्योंकि अगर वह दूसरों की आवाज नहीं सुन सकती तो शायद उसे यह भी एहसास नहीं होगा कि उसकी अपनी पुकार किसी तक पहुंच ही नहीं रही। इस अकेलेपन की कहानी ने पूरी दुनिया को छू लिया। लोगों ने इसमें अपना दर्द देखना शुरू कर दिया, अपनी वो आवाज जो शायद कभी किसी ने सुनी ही नहीं। कहा जाता है कि सालों से ये वेल अपने जैसे किसी और को ढूंढ रही है, लेकिन समंदर की गहराइयों से उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS ने इससे प्रेरित होकर अपना गाना व्हालीन 52 बनाया, जहां इस वेल के अकेलेपन में हर इंसान ने अपना खुद का अकेलापन महसूस किया। लेकिन क्या ये वेल सच में अकेली है, और क्या सच में कोई इसे सुन नहीं सकता? कार्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर क्लार्क का कहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक ब्लू वेल्स, फिन वेल्स और हम्पबैक वेल्स ये सभी इस आवाज को सुन सकती हैं। वो बाहरी नहीं है। तो फिर ये अलग क्यों है? जैसे इंसानों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां होती हैं, वैसे ही शायद ये इस वेल का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका जो बस बाकी से थोड़ा अलग है। और शायद अब ये पूरी तरह अकेली भी नहीं है। साल 2010 में कैलिफोर्निया के तट पर लगे अंडर वाटर सेंसर्स ने 52 हर्ट्ज के कुछ और सिग्नल रिकॉर्ड किए। इससे यह संकेत मिला कि हो सकता है समंदर में एक से ज्यादा ऐसी वेल्स मौजूद हों। और एक और दिलचस्प बात, सालों तक ट्रैक करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी आवाज धीरे धीरे बदल रही है। 2004 तक आते आते इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 52 से घटकर 50 हर्ट्ज के आसपास पहुंच गई थी। मतलब ये वेल बढ़ रही थी और पूरी तरह स्वस्थ भी थी। इसका अलग होना इसके जिंदा रहने में कोई रुकावट नहीं बना। साल 2021 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई और इस पूरी खोज ने हमें एक कड़वा सच दिखाया। समंदर अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। जहाजों का शोर, इंजन की आवाजें और बढ़ता हुआ शोर प्रदूषण इन खूबसूरत जीवों की आवाजों को दबा रहा है। तो शायद असली अकेलापन ये नहीं है कि कोई 52 हर्ट्ज पर गा रहा है, बल्कि असली अकेलापन वो है जो हमने, इंसानों ने समंदर में शोर भरकर पैदा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या दुनिया की सबसे अकेली वेल ने आखिरकार अपना कोई साथी ढूंढ लिया होगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करना। अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए सेफ रहना।